गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। आज के इन हाउस ट्रेनिंग में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के 21वीं सदी के जो कौशल हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। 21वीं सदी के कौशल में हम किन किन बिंदुओं को अपने शिक्षण कार्य में जोड़ेंगे जिससे हमारे शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण कार्य को बेहतर और सफल किया जा सके। साउंड क्लियर है? आवाज अगर क्लियर पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे जिससे पता चल सके आवाज क्लियर जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 21वीं सदी के कौशल क्या हो सकते हैं हमारे लिए। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा आज के समय में काफी एक उपयोगी विकास के रूप में जाना जाता है और जिस रफ्तार से हमारी वैश्विक दुनिया बदल रही है उस संदर्भ में हमें अपने शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो 21वीं सदी के शिक्षक बनने के लिए क्या हम तैयार हैं? जिस रफ्तार में हमारा आधुनिक विश्व परिवर्तित हो रहा है उस रफ्तार में हम अपने शिक्षण व्यवस्था को परिवर्तित करने में क्या सक्षम हैं? उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। तो इस संदर्भ में एल्विन टॉफलर एक अमेरिकी भविष्यवक्ता हैं, उनका एक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्टेटमेंट है कि 21वीं सदी में निरक्षर वो नहीं होंगे जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते, वरना वो होंगे जो सीखना, भूलना और पुनः सीखना नहीं जानते। यानी कि आज के संदर्भ में हमें लगातार तो सीखना ही है, साथ ही साथ जो आज के संदर्भ में चीजें सार्वभौमिक नहीं है, उपयोगी नहीं है, उनको भूलना ही पड़ेगा और फिर नई चीजों को पुनः सीखना भी पड़ेगा। तो हमें अपने शिक्षण कार्य में कैसे और किन पहलुओं को जोड़कर अपने शिक्षण व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, तो हमारे लिए इसके लिए क्या कौशल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 21वीं सदी के कुछ कौशल दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से तीन स्किल को हम शामिल करते हैं इसमें। अधिगम कौशल पहला है, जिसमें हम 4C का कंसेप्ट को समझेंगे कि अधिगम कौशल के अंतर्गत 4C का क्या तात्पर्य है, क्या इसका मीनिंग है। और दूसरा हमारे पास सेकंड है साक्षरता कौशल यानी लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल में हम IMT, ये तीन जो शॉर्ट फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म और इसके अर्थ को समझेंगे। और तीसरा हमारे समक्ष है जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में FLIPS, ठीक है, इन पांचों सब अक्षरों का फुल फॉर्म क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसको समझेंगे। तो 21वीं सदी के कौशल में यह तीन कौशल हमारे मुख्य रूप से शामिल हैं, जिनके हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे अधिगम कौशल। अधिगम कौशल के अंतर्गत हम आधुनिक कार्य वातावरण में अनुकूलन और सुधार करने के लिए आवश्यक जो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में छात्रों को बताएंगे, रूबरू कराएंगे और सिखाएंगे। इसमें हम अधिगम कौशल में 4 कौशलों को शामिल करते हैं। एक है आलोचनात्मक चिंतन, जिसको हम इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। कैसे हम आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से बच्चों में एक नया क्रिएटिविटी जोड़ सकते हैं। और दूसरा है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। अधिगम कौशल का दूसरा जो C है वो है क्रिएटिविटी। तीसरा है
कोऑपरेशन यानी सहयोग, सहयोग के माध्यम से हम कैसे अपने स्किल को बेहतर कर सकते हैं, ये छात्रों को बताएंगे। और चौथा है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ये 4C का जो कंसेप्ट है, जिसमें हम लर्निंग स्किल के माध्यम से बच्चों में कैसे कौशल को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता कौशल, लिटरेसी स्किल। छात्र कैसे तथ्यों, प्रकाशन आउटलेट और उसके पीछे की तकनीक को समझ सकते हैं। साथ ही साथ विश्वसनीयता जो स्रोत हैं, जो बिलीव करने के लिए जो सोर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, किन तथ्यों को हम सही माने, कैसे हम तथ्यों को गलत मानेंगे, किस आधार पर उसको हम सच मानेंगे। क्योंकि आजकल इंटरनेट के समय में गलत सही चीजों का हमें जानकारी होना जरूरी है। किसी भी चीज को आप देखेंगे इंटरनेट पर तो वहां पर भंडार पड़ा हुआ है हर चीज का, तो उसको हमको पता हो कि कौन सा चीज इसमें सत्य है, कौन सा गलत है, कैसे हम सत्य चीजों को वहां से इकट्ठा करेंगे और उसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास साक्षरता कौशल के अंतर्गत हम इसको समझ पाएंगे। तो साक्षरता कौशल में 3 स्किल हैं। एक है आई, इसका तात्पर्य है इंफॉर्मेशन यानी सूचना। दूसरा हमारे पास संचार यानी कि मीडिया। और तीसरा कौशल है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो साक्षरता कौशल के अंतर्गत हम 3 स्किल के माध्यम से आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में जो बाढ़ सा आया है नॉलेज का, जानकारी का, तो उससे हम कैसे अपने सही जानकारी को वहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है जीवन कौशल, लाइफ कौशल। एक विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अमूर्त तत्वों पर नजर डालें तो ये अमूर्त तत्व व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और उसमें हम बच्चों के जो दैनिक जीवन है उनमें जो समस्याएं आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, साथ ही साथ अपने नेतृत्व क्षमता को बेहतर करने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से जीवन कौशल को यानी लाइफ स्किल को 5 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा नेतृत्व यानी लीडरशिप। तीसरा पहल यानी कि इनिशिएटिव। चौथा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। और पांचवा है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। ये 5 प्रकार के स्किल हैं जो हमारे लाइफ स्किल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इनका हम विस्तृत चर्चा आगे की स्लाइड में करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जो 21वीं सदी के कौशल हैं, जो नई शिक्षा नीति में शामिल किए गए हैं, 21वीं सदी के कौशल, 21st सेंचुरी स्किल्स, तो उसमें भारतीय दर्शन जो है, चिंतन जो है, उनकी क्या भूमिका है, कैसे हमारे चिंतन और हमारे जो भी दर्शन है उनको शामिल किया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन हैं, जिसमें सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, भारतीय प्रमाण शास्त्र दर्शन, तत्व मीमांसा, इन सभी के अंदर हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित कैसे हम अपने दैनिक जीवन में नई नई चुनौतियों को स्वीकार कर उनसे निपट सकते हैं, उन सारी चीजों को हमारे दर्शन में स्थान दिया गया है और वहां से हम चीजों को सीख सकते हैं। इन्हीं चीजों को हमारे नए स्किल यानी कि नई शिक्षा नीति के जो 21वीं सदी के कौशल है उनमें शामिल किया गया। साथ ही साथ क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, इसमें हम सभी पढ़ते हैं कि कैसे हम एक साथ बच्चों को क्लासरूम में या फिर बाहर कहीं क्रिएटिविटी के तौर पर नई चीजों को सीखने का मौका दे सकते हैं। उसमें हमारा कार्य कारक सिद्धांत जो काफी पुराना, ज्ञान योग, वैशेषिक दर्शन, इन सभी दर्शनों में हम देखेंगे तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से संबंधित पहलुओं को जोड़ा गया है। और इन सभी चीजों को हम नई शिक्षा नीति में भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस जैसे ओम, ओम का उच्चारण हम करते हैं, ध्यान योग लगाते हैं, तो इसका मेन पर्पस होता है कैसे हम आत्मा से कनेक्ट हो, समाज से या फिर अपने प्रकृति से कनेक्ट हो, नेचर से। तो ये सब विद्या जो है, ज्ञान जो है, हमारे दर्शन से ही, हमारे भारतीय चिंतन से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कोलैबोरेशंस, हम ज्वाइंट फैमिली देखते हैं अपने यहाँ, हमारी कल्चर है, हिंदू कल्चर में आप देखते हैं तो संयुक्त परिवार,
साथ ही साथ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यम करवावहै, हम एक साथ काम करने पर विश्वास करते हैं, एक साथ प्रगति पर विश्वास करते हैं। तो ये सभी जो दर्शन हैं, इन सभी दर्शन के मुख्य पहलू जो हैं, उन पहलुओं को 21वीं सदी के कौशल में सम्मिलित किया गया। अब आते हैं, जो अभी हमने देखा था कि हमारे पास 3 स्किल्स हैं जिनके माध्यम से हम 21वीं सदी के जो कौशल से उनको सीख सकते हैं। तो उसमें पहला जो अधिगम कौशल था, लर्निंग स्किल्स, उस लर्निंग स्किल का पहला पॉइंट, पहला सी, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर देख रहे हैं, तो इसको समझते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, ये क्या है? सूचना के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की क्षमता। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने की हमारे पास क्षमता है कि नहीं, कैसे हम निष्पक्षता और खुले विचारों वाला अपना मत दे सकते हैं, किसी को बायस तरीके से ना सोचते हुए हम निष्पक्ष तौर पर अपना जो आउटपुट है उसको दे। सक्रियता और सुचिता का हम कैसे अपने अंदर विकास कर सकते हैं। प्रश्न करने या संदेह करने की इच्छा, जैसे हो सकता है कोई चीज आपको सत्य साबित नहीं प्रतीत होता है, तो कैसे वहां पे अपने संदेह को जाहिर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वयं सक्षम बनाना, आप अपने विचार, अपने थिंकिंग को कैसे बाकी लोगों से हटकर स्वतंत्र रख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अलग अलग व्यक्तियों की सोच अलग होती है, तो आप अपने सोच को स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा बता सकते हैं। मूल्यों को पहचानना और उनका आकलन करना, कौन चीजें वैल्यूएबल हैं, सही है कि नहीं, तो उनकी पहचान करना आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से हम सीख सकते हैं, बच्चों को यह बता सकते हैं। तो लर्निंग स्किल का पहला हमारे पास सी है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट जो सी है हमारे पास वह है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। इसमें चीजों को देखने या करने का नया तरीका हमें मिलता है, कैसे हम नए तरीके से, एक अलग तरीके से, नई सोच के साथ उसको मूल्यांकित करें। तो ये हमारे अंदर इस प्रकार के क्रिएटिविटी को जन्म देता है, स्किल को जन्म देता है, जिसमें नए विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आता है कि हम दृष्टिकोण को आसानी से बदल सकते हैं। हो सकता है कि हमारे बदलाव हमारे दृष्टिकोण में, सोच जैसे तथ्यों में दिया गया हो उससे अलग हो, तो उसमें हम अपने दृष्टिकोण को बदल कर नए तथ्य के रूप में रख सकते हैं। मौलिकता, ओरिजिनलिटी क्या है, क्या सिद्ध चीजें हैं, क्या सही चीजें हैं, कुछ नया करने की कल्पना करना, तो ये हम क्रिएटिविटी के तौर पर समझ सकते हैं, उसको बच्चों को हम सिखा सकते हैं। साथ ही साथ विस्तार, एक्सपेंशन, कोई चीज हमारे पास है, कोई नॉलेज है, तो उस नॉलेज को हम कैसे एक्सपेंशन, उसका विस्तार दे सकते हैं, उसमें अपने विचारों को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, यह सब स्किल हम बच्चों को क्रिएटिविटी के अंदर समझा सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड सी है लर्निंग स्किल का, वो है कोऑपरेशन, सहयोग। यह तो आज के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सहयोग ही हमें विकास के पथ पर अग्रसर करता है। हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना चाहते हैं, लेकिन आज इतने मतभेद हो गए हैं कि हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो दूसरों के साथ हम कैसे सहयोग करें, सहयोग की भावना रखें, सहयोग की भावना को जागृत करें, यह हम कोऑपरेशन स्किल के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। दूसरों की जरूरतों और दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए एक साथ काम करना, कि सामने वाले की जरूरत क्या है, साथ ही साथ उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके साथ सामंजस्य बैठाकर सहयोग करना, साथ ही अंतिम परिणाम में योगदान देना और उसको स्वीकार करना। जो भी रिजल्ट होते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और उसमें योगदान दे सकते हैं। तो ये सहयोग यानी कोऑपरेशन से ही संभव है। इस प्रकार के स्किल बच्चे में होने चाहिए कि सहयोग की भावना रहे, तो विकास तेजी से होगा और सफलतापूर्वक होगा। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में रुचि और आनंद विकसित करने के लिए बच्चे क्लास में एक साथ बैठते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना हो, रुचि लें जो भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आनंद उसमें विकसित हो, आनंद के साथ पढ़ें। तो इसके लिए कोऑपरेशन की आवश्यकता है। कोऑपरेशन स्किल के माध्यम से ही हम बच्चों में इस तरह के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। सांस्कृतिक
सामाजिक और पर्यावरणीय सीमाओं का विस्तार, हमारे जो कल्चर हैं, सोशल चीजें हैं, इन्वायरमेंटल चीजें हैं, उन सभी को बच्चों को बताना कैसे हम सामूहिक तौर पर अपने कल्चर, जो सोशल चीजें हैं, सामाजिक चीजें हैं, इन्वायरमेंटल चीजें हैं, पर्यावरणीय चीजें हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं। पर्यावरण तो आज के संदर्भ में बचाना काफी महत्वपूर्ण भी है। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल प्रयास से ये संभव नहीं है। इसमें कोऑपरेशन की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, और सहयोग के माध्यम से ही हम इन सांस्कृतिक चीजों को, सामाजिक चीजों को और पर्यावरणीय चीजों को बचा सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें सहयोग की जो भावना है, यानी कि कोऑपरेशन स्किल जो है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझने में बच्चे की मदद करना, जो सामाजिक चीजें हैं, सोशल चीजें हैं, पर्यावरण की चीजें हैं, उन चिंताओं को समझने में बच्चों को कैसे हम मदद कर सकते हैं, इसके लिए सहयोगात्मक विकास, सहयोग का जो स्किल है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अगला जो हमारे पास अधिगम कौशल यानी लर्निंग स्किल का फोर्थ सी है, वो है कम्युनिकेशन, संचार, दूसरे से बात करना। ये भी एक बहुत बड़ा विद्या। हम सामने वाले से कैसे अपने विचार को रखें कि वो समझ जाए, हम कैसे अपने बातों को व्यक्त करें। तो इसके लिए बच्चों में संचार का जो है, कम्युनिकेशन का स्किल होना बहुत जरूरी है। अपने बातों को व्यक्त करने की क्षमता जो है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, जिससे हम अपने पूर्ण भाव, अपने पूर्ण अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। जब तक संचार स्किल का डेवलपमेंट बच्चों में नहीं होता है, तो बच्चा किसी बंधु को जानते हुए भी अपने बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के स्किल को डेवलप करना आज के संदर्भ में तो बहुत ही जरूरी है। तो बच्चे अपने कैसे सामने वाले को अपनी राय बता सकते हैं, इच्छाएं बता सकते हैं, आवश्यकताएं जो नीड्स हैं, आकांक्षाएं जो हैं, वो सभी कैसे जाहिर करें, व्यक्त करें, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल आवश्यक है। स्वयं को मौखिक रूप से और गैर मौखिक रूप से उचित प्रकार से कैसे व्यक्त करें, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल की बेहद आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अगला कौशल है, साक्षरता कौशल, लिटरेसी स्किल। स्किल का ये दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम 3 स्किल पढ़ रहे थे, उसमें से दूसरा ये स्किल है साक्षरता कौशल। तो साक्षरता कौशल में हमने 3 चीजों का समझा था। IMP, आई का अर्थ है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता, ये भी एक साक्षरता ही है। और इस प्रकार के कौशल का विकास बच्चों में जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि तथ्य यानी कुछ फैक्ट्स होते हैं, चित्र होते हैं, सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, उनको कैसे समझें। कोई भी डाटा इतना सिंपल नहीं होता है कि आप एक बार में समझ सके चीजों को। तो उसको समझने का जो स्किल है, वो बच्चों में हम कैसे प्रदान करें, जिससे वो उसके सामने कोई बुक है, कोई डाटा है, इंटरनेट पर है या फिर ऑफलाइन डाटा है, तो कैसे तथ्यों को पहचान पाए, समझ पाए। तो इसके लिए सूचना स्किल, इंफॉर्मेशन स्किल का होना जरूरी है। साथ ही तथ्यों को कल्पना से अलग कैसे करें, जो भी हमारा कल्पना है और जो तथ्य हैं, उनसे हम कैसे अलग हों। क्योंकि कई बार होता है कि तथ्य जो होता है, उसको हम काल्पनिक तौर पर सोचने लगते हैं और उसके ही भाव में हम बह जाते हैं और कल्पना की दृष्टि से देखने लगते हैं। हालांकि होना ये जो चाहिए, तथ्य जो भी डाटा है हमारे सामने, उसके संदर्भ में हम अपने चीजों को समझें। तो इसके लिए साक्षरता कौशल का, इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल का होना जरूरी है। छात्र ईमानदारी की पहचान स्वयं कर सकते हैं। जब लिटरेसी स्किल होगा बच्चों के अंदर, तो वह ईमानदारी की पहचान स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम साक्षरता कौशल के अंतर्गत लिटरेसी स्किल को समझेंगे और बच्चों में यह प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है साक्षरता कौशल के अगला जो कौशल है, वो मीडिया कौशल, यानी कि मीडिया लिटरेसी। तो मीडिया लिटरेसी में हम देखते हैं कि उन तरीकों और केंद्रों, जो आउटलेट्स हैं, को समझना जहां सूचना प्रकाशित की जाती है। जानकारी से भरी दुनिया में सत्य खोजने में सहायक होती हैं ये सब चीजें। क्योंकि आजकल जानकारी की कमी नहीं है, आप कुछ भी सर्च करिए इंटरनेट पर तो बहुत सारे वहां पे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सत्य की जानकारी हमें हो, इसकी
जानकारी हमें होनी चाहिए कि कौन सा डाटा है, कौन सा चीज है जो सत्य को दर्शाता है। तो इसकी खोज के लिए मीडिया की साक्षरता नहीं, मीडिया लिटरेसी आज के संदर्भ में होना चाहिए। साथ ही साथ विश्वसनीयता तथा अविश्वसनीयता लोगों के बीच अंतर करना, कैसे कोई चीज विश्वसनीय है कि नहीं, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं कि नहीं, कौन चीजें हैं जो असत्य हैं उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, तो उनमें अंतर हम स्पष्ट करें। तो इसके लिए हमारे अंदर मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता का होना अति आवश्यक है। जीवन में जानकारी से भरोसेमंद स्रोत खोजने के लिए तैयार रहना। जो भी जानकारी है हमारे यहाँ, तो उसको हम ऐसे तथ्यों को हम खोज सकें जो हमारे भरोसेमंद स्रोत हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो इसके लिए मीडिया साक्षरता का होना जरूरी है। आए दिन आप देखते हैं कि बच्चे ऑनलाइन गेम्स में इतने इरिट हो गए हैं कि वो पढ़ने पर बिल्कुल जोर नहीं देते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता उनका। तो ये कारण क्या है? उनमें मीडिया साक्षरता जो है, मीडिया लिटरेसी जो उसकी कमी है। तो हम बच्चों में कैसे मीडिया लिटरेसी से संबंधित स्किल को डेवलप करें, जिससे उसको ये जानकारी हो कि कौन सी चीज इंटरनेट पर हमारे लिए सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, किस पे हम विश्वास कर सकते हैं, किस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हमें मीडिया लिटरेसी का होना जरूरी है और बच्चों में यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट साक्षरता कौशल का अगला स्किल जो है वो है प्रौद्योगिकी साक्षरता, टेक्नोलॉजी स्किल्स। इस स्किल में हम सूचना युग को संभव बनाने वाली मशीनों को समझना है, कौन कौन से तकनीकें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से गैजेट कौन से कार्य करते हैं और क्यों, इसके आधारभूत समझ विकसित हो। हमारे पास बहुत सारे तकनीक के टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है उसका। तो इसकी जानकारी के लिए हमें टेक्नोलॉजी का स्किल तो होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में तकनीक से संबंधित जो इक्विपमेंट हैं, जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनको समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होने की आवश्यकता है। तो ये बच्चों में हम बताएंगे, स्किल्स का डेवलपमेंट करेंगे बच्चों में, जिससे वो जो भी आजकल के नए मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल करने का और उसको उपयोग करने का तरीका जाने। साथ ही साथ कोई अगर नया मशीन है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उसको समझें। तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल स्किल का होना जरूरी है। लिटरेसी स्किल का अगला जो टॉपिक है वो है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी स्किल। लचीलापन ये जीवन कौशल का ही स्किल है जिसमें आवश्यकता अनुसार योजनाओं से विचलन, कैसे हम लचीलापन अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, कैसे अपने व्यवहार में हम अलग इनोवेशन डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने थॉट में फ्लेक्सिबिलिटी लाना होता है। आपका रास्ता हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। कोई भी अगर डाटा है तो वो हम बिल्कुल 100% सत्य मान कर नहीं चलते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें सुधार की संभावनाएं पर्याप्त होती हैं। तो हम अपने स्किल्स में, अपने विचार में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। ये बच्चों को बताना, ये बच्चों में स्किल डेवलप करने की आवश्यकता है। जब आप गलत हो तो आपको जानना और स्वीकार करना, नैतिकता और मूल्यों से समझौता किए बिना एक नई स्थिति के अनुसार अपने कार्यों, अपने द्वारा उठाए गए कदमों को बदलने और एक अभूतपूर्व स्थिति का कुशलता के साथ सामना करने की एक व्यक्ति की क्षमता। तो ये सब व्यवस्थाएं, कैसे हम अपने नैतिक मूल्यों चीजों को समझते हुए अपने सामने उपलब्ध जो डाटा है उसमें कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, नई सोच विकसित कर सकते हैं, उससे अलग सोच सकते हैं। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। कटेगा 5 मिनट। नेक्स्ट है लाइफ स्किल का अगला स्किल लीडरशिप स्किल, नेतृत्व क्षमता। एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टीम को प्रेरित करना, हम कैसे एक लीडर के रूप में काम कर सकते हैं, ये बच्चों में कैसे हम स्किल डेवलप करें। ये 21st सेंचुरी का एक मुख्य स्किल है कि हम बच्चों में लीडरशिप स्किल का विकास करें। एक टीम का नेतृत्व करने की क्षमता और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी टीम प्रबंधन में सक्षम होना,
क्योंकि आजकल नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, नए चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हम अपने लीडरशिप क्षमता समाज में, देश में, साथ ही साथ परिवार में भी कैसे डेवलप करें, जिससे हम आने वाली जो चुनौतियां हैं, भविष्य की जो भी चैलेंजेस हैं, उससे निपट सकें। इसके लिए हमें बच्चों में लीडरशिप स्किल का विकास करना महत्वपूर्ण है। लचीलापन और आत्मविश्वास जैसे प्रमुख व्यक्तिगत गुणों के विकास का समर्थन कैसे करें? जो भी अच्छे विचार हैं उसको हम समर्थन करें और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का कैसे बढ़ावा दें। तो इसके लिए हमें बच्चों में लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट है जीवन स्किल का पहल यानी इनिशिएटिव स्किल। बच्चों में हम कैसे जीवन कौशल से संबंधित एक नई पहल, यानी कि पहल कौन करे। ऐसे कई बार होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 10 लोग के बीच में है तो इसमें कौन सबसे पहले करेगा। तो इसके लिए हम बच्चों में स्किल डेवलप करना होगा कि हम वह लीडरशिप स्किल के साथ साथ इनिशिएटिव जो स्किल है उसके तहत अपने बातों को रखने और विचारों को व्यक्त करने में अपना जो पहल है वो पहले व्यक्त करें। स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ करने की क्षमता बच्चों में विकास का अपना रास्ता निर्मित करने में मदद करता है। तो इसलिए इनिशिएटिव जो स्किल है ये बच्चों में होना आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी स्किल, उत्पादकता कौशल। इसमें ध्यान भटकाव के युग में दक्षता बनाए रखना, कैसे हम छात्र को एक निश्चित समय अवधि के भीतर किसी भी कार्य को पूर्ण करने का महत्व समझा सकते हैं। बच्चों में कैसे अपने टाइम टेबल को मेंटेन करते हुए अपने कार्य को सफलतापूर्वक करें। तो ये प्रोडक्टिविटी बच्चों के अंदर होना चाहिए। एक छात्र उसके प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है। तो इसके लिए बच्चों में क्रिएटिविटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी स्किल का भी होना जरूरी है, जिससे वो तय समय में अपने काम को सफलतापूर्वक कर सके। जीवन कौशल का अंतिम जो हमारे पास कौशल है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। हम कैसे आपसी जो हमारे कॉमन प्रॉफिट हैं उसके लिए हम एक टीम बना सकते हैं, समाज में नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं और जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक या पर्यावरण से संबंधित पहलू हैं उसमें अपने सामंजस्य को हम बैठाते हुए विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों में सोशल स्किल्स का होना जरूरी है, बच्चों में इसका विकास करना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।